हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन दिया हुआ है वह दर जिस पर किसी समष्टि के भविष्य में विकसित होने की अपेक्षा रहती है उसे आरेखित रूप में समष्टि पिरामिड के माध्यम से आंका जा सकता है। तर्क है एक त्रिकोणीय समष्टि पिरामिड उस देश की विशेषता होती है जिसकी जनसंख्या स्थिर होती है, न तो बढ़ती हुई न ही घटती हुई। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं, हमें बताना है ये सही है या नहीं। जो अभिकथन और तर्क हैं वो समष्टि पिरामिड पर आधारित हैं। समष्टि पिरामिड, आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, समझते हैं। त्रिकोणीय समष्टि पिरामिड किसे कहते हैं? त्रिकोणीय समष्टि पिरामिड। बच्चों, समष्टि पिरामिड पर विभिन्न आयु वर्ग के जीवों को दर्शाया जाता है, यानी कि इससे पता चलता है कि किस आयु के लोग कितने हैं। यह समष्टि के वृद्धि को दर्शाता है। जो त्रिकोणीय समष्टि पिरामिड है वह समष्टि के वृद्धि को दर्शाता है। बच्चों, अगर समष्टि का पिरामिड उल्टा त्रिकोणीय हो, यानी कि उल्टा त्रिकोणीय हो, तो यह समष्टि के घटने को दर्शाएगा। और यदि पिरामिड आयताकार संरचना का हो तो यह समष्टि के स्थिर होने को दर्शाता है। आयताकार संरचना बच्चों समष्टि के स्थिर होने को दर्शाता है। तो हम अभिकथन को पढ़े बच्चों। हमारे अभिकथन में लिखा था वह दर जिस पर किसी समष्टि के भविष्य में विकसित होने की अपेक्षा रहती है उसे आरेखित रूप में समष्टि पिरामिड के माध्यम से आंका जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क में लिखा था एक त्रिकोणीय समष्टि पिरामिड उस देश की विशेषता होती है जिसकी जनसंख्या स्थिर होती है, न तो बढ़ती हुई न ही घटती हुई। तो ये तर्क गलत है बच्चों, क्योंकि यदि जनसंख्या स्थिर होती है तो यह आयताकार संरचना बनता है, न कि त्रिकोणीय समष्टि पिरामिड। तो तर्क हमारा गलत है। इसलिए हम विकल्पों को देखें तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अभिकथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।